पत्नी से पति का ये सौदा तय हुआ है, उसको आप लोग विवाह संस्कार कर कहते होंगे, तो वो सौदा है कि तुम मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, मैं तुम्हारे पेट पानी की व्यवस्था ठीक करूंगा और तुमको सुरक्षित रखूंगा। और इसलिए उस पर चलता है। अब जब तक पत्नी ऐसी है तब तक पति कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति के लिए उसको रखता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप मोहन भागवत को सुने होंगे जिसमें वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। यानी मोहन भागवत के हिसाब से औरतों को घर का काम करना चाहिए और मर्दों को बाहर का। ये जो शादी का जो मसला है ये कॉन्ट्रैक्ट है और औरतों को तभी तक रखा जा सकता है जब तक औरतें अपने शौहरों को खुश रखे, उनकी ज़रूरियात पूरा करे। ये बात जो है मोहन भागवत कर रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख बात कर रहे हैं। और ये बात मैं आप लोगों को क्यों याद दिला रहा हूँ, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है तब से किस तरीके के जहरीले डिबेट्स हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ भी आज तालिबानियों के तरफ से अफगानिस्तान के भीतर किया जा रहा है वो किसी भी सूरत में सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वो लोग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भी क्यों नहीं सुनते। आखिर मोहन भागवत और तालिबानियों के बयान में क्या फ़र्क है। तालिबानियों का भी यही कहना है कि औरतें घर पे रहेंगी और घर के काम काज को देखेंगी, और यहाँ पे मोहन भागवत भी कुछ उसी तरीके के बात उसी तर्ज में कर रहे हैं। इसी पे एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि पुरुष का काम घर के बाहर काम करना है और महिला घर का काम करे, कोई बताए अंतर कहां है। इसी सोच के खिलाफ तो अफगानिस्तान की महिलाएं भी लड़ रही हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से हमारे देश के भीतर तथाकथित गोदी मीडिया शो पे शो कर रहे हैं और किस तरीके की चीजों को अपने ट्विटर हैंडल पे लिख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें एबीपी न्यूज लिखता है, अफगान लेडीज वर्सेस तालिबान, तालिबान जुल्म से बेटियों को कौन बचाएगा। ये बात जो है एबीपी न्यूज कह रहा है। इज्जत है? हाँ, इज्जत है थोड़ी है? मतलब तो मैं रूबिका लियाकत को एक फुटेज दिखाना चाहता हूं जो चंडीगढ़ से निकल के आया, पहले आप भी देखिए। नकली किसान मुर्दाबाद, 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 एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो इस फुटेज में आप लोग साफ तौर पे देखे हुए कि जब वो महिला कहती है अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, तो यहाँ पे कहा जाता है कि नकली किसान मुर्दाबाद। और ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये महिला किसान आंदोलन के लिए खड़ी हुई थी। तो जरा सोचिए कि यहाँ पे किस तरीके का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से एक नारी को दिया जा रहा है कि उसका बाल खींचा जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी किया जा रहा है। लेकिन आज मेन स्ट्रीम की मीडिया में ये तथाकथित गोदी मीडिया अपने शो में इस फुटेज को नहीं चला रहे हैं और इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों का दायित्व तो यही बनता है कि ये लोग सिर्फ तालिबान की बात करें और अपने देश के भीतर जो चीजें हो रही हैं उनको नजरअंदाज कर दे। सोशल मीडिया में एक ब्रिटिश पत्रकार को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। दरअसल वो ब्रिटिश पत्रकार 2001 में तालिबान गई हुई थी, अफगानिस्तान गई हुई थी इसी तरीके के चीजों को एनालिसिस करने के लिए, जानने के लिए। लेकिन उस दौरान उनको वहां पे आतंकवादियों के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और लगभग 11 दिनों तक उनको अपने साथ रखा जाता है। जब 11 दिनों के बाद वो उन लोगों के चंगुल से आज़ाद हो जाती हैं, उसके कुछ ही दिनों के बाद वो इस्लाम को पढ़ती हैं, समझती हैं और वो मुसलमान हो जाती हैं। उसके बाद अब उनका एक नया बयान है जो कि आप सुनिए। About the Taliban and what they're likely to do in power or in governance. Yes, well, they are a terrifying entity for women because we are told that they're brutal, evil, they don't like women, and of course that rhetoric and propaganda has continued for the last 20 years. तो इस ब्रिटिश पत्रकार के अनुसार पिछले 20 सालों से तालिबान को दुनिया के सामने खराब दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये बात तो जो है ये ब्रिटिश पत्रकार कह रही हैं। मुसलमान ये जरूर दिखाते हैं, कर्महीन लोगों को स्वामी जी पहले नहीं मारते, मुसलमान पहले बैठा देंगे,
उनके सामने उनकी औरतों से बलात्कार करेंगे। और बलात्कार भी एक दो आदमी नहीं करता, एक एक औरत से 25, 25, 30 आदमी बलात्कार करते हैं। आदमी पूरा उसे देखता रहता है, उसके बाद गर्दन काटते जब उसमें कुछ भी नहीं रहता। तो या तो इस नियति के लिए तैयार रहो, और अगर कहीं जिंदे हो तो भैया इसके खिलाफ खड़े हो। ये तो तुम्हें मिटाना पड़ेगा, इस्लाम नाम का कैंसर धरती से मिटाना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब इस बयान को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? जरा सोचिए कि ये किस तरीके के मानसिकता वाला आदमी है, कोई इस तरीके का बात को कर रहा है, एक खास समुदाय को लेकर किस तरीके का टिप्पणी कर रहा है, किस तरीके का कटाक्ष ये कर रहा है। जरा सोचिए कि इसकी मानसिकता की हालत क्या है, और आज इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है। ये तथाकथित गोदी मीडिया वाले नामचीन चेहरे इसको लेकर कोई शो नहीं चलाते। और जो पत्रकार यह कहा करती थी कि आप बता दी कोई ऐसा शख्स जो मुसलमानों के खिलाफ में बोलता हो तो वो इसको देख ले। और मैं बात दरअसल कर रहा हूं रूबिका लियाकत का। रूबिका लियाकत बार बार ये हुंकार देती है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो देश के भीतर, भारत के भीतर मुसलमानों के खिलाफ कोई जहर उगलने का काम करता हो। तो वो रूबिका लियाकत इस बयान को सुने और देखे, और हिम्मत हो तो इसको लेकर एक डिबेट शो करके दिखाए, तब तो हम जाने। लेकिन नहीं, ये लोग सिर्फ चाटुकारिता करेंगे और उसी तरीके के डिबेट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि फायदा होगा सरकार को आने वाले चुनावों में। तो इसी पे एक ट्विटर हैंडल लिखते, हाँ तो रूबिका लियाकत तुम ही तो कहा करती थी कि मुझे दिखाओ भारत ने मुसलमानों के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। देश की भलाइयां लेकर तुम लगभग बेहोश हो गई थी। होश आ गया तो अपने इस चचा को सुनिए कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहा है। अब ऐसे मुद्दों के ऊपर इस तरीके के लोगों का जबान बंद हो जाता है, जो लोग दिन रात जहरीले डिबेट्स अपने शो पे क्या करते रहते हैं, लेकिन जब इस तरीके का बात सामने आ जाता है तो इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। देश के भीतर इस तरीके के माहौल बने हुए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर ये लोग डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर सकते हैं। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसके मद्देनजर कुछ तो इस तरीके का काम करना ही चाहिए होगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिली। चूंकि काम के नाम पे तो उसने कुछ किया नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। उसी चीज को यहां पूरी तरह से देने का और जनता के सामने परोसने का ये गोदी मीडिया के तथाकथित लोग कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।